ओम शांति। आज 21 मार्च 2024। बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। तो जब अंतर्मुखी होते हैं, अंदर की यात्रा करते हैं, अंदर जाते हैं, ये अभ्यास में एक तो हमारा सेल्फ कनेक्शन होता है, आत्मा अभिमानी। सेल्फ कनेक्शन के साथ साथ सेल्फ लव, खुद से प्यार, और फिर परमात्मा अभिमानी, बाबा के साथ कनेक्शन बैठता है। तो ये चेक करना है कितना समय रहता है, और ये अभ्यास से ही होगा। प्रश्न है, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। सदा शीरखंड होकर रहेंगे। धारणा बहुत अच्छी होगी। उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। कभी देह अभिमान में नहीं आएगा। कोई को भी दुख नहीं देंगे। तो अंतर्मुखी होना, खुद के साथ बैठना, ये एकांत में ही हो सकता है। प्रैक्टिस एकांत में ही होगा। एक सॉलिट्यूड चाहिए। और ये प्रैक्टिस जब होगा, तब ये सारे चीज़ें, ये सारे निशानियाँ दिखाई देंगे। क्योंकि आत्मा में शक्ति भरी रहेगी। आत्मा में शक्ति होने के कारण दूसरा से शक्ति लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो सोर्स है, बाबा है, उनसे हम भरपूर रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है। इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। और अपने को आत्मा समझना माना खुद के साथ जुड़ना, खुद से प्यार करना, खुद की स्थिति से प्यार करना। हम आत्माओं को बाप से ये नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही है बच्चों को ले जाने लिए। भल सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्म अभिमानी नहीं। क्योंकि वहाँ हम स्वयं से कनेक्टेड हो जाते हैं संगम युग का प्रैक्टिस से। और फिर बाबा के ज़रूरत ना होने के कारण बाबा को भूल जाते हैं। क्योंकि दुख में ही बाबा को याद करते हैं। जब आत्मा में शक्ति नहीं होती, जब हमें रास्ता नहीं पता होता है। यहाँ तुम आत्मा अभिमानी भी बनते हो, तो परमात्म अभिमानी भी, अर्थात हम बाप के संतान हैं। वो संबंध जुड़ता है बाबा के साथ। और संबंध तभी जुड़ते हैं जब उस बाप की तरह हम बनते हैं। तब एक परिवार बनता है, एक भाई भाई, उस संबंध से एक भाई भाई का संबंध जुड़ता है दूसरे आत्माओं के साथ। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात नहीं। यहाँ नॉलेज की ज़रूरत है तो पढ़ाई ज़रूरत है। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। तो अंतर्मुखी होना बहुत ज़रूरी है इस ज्ञान को समझने के लिए। आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। जो इतने जन्मों से खुद से दूर होकर कितने विक्रम किए हैं, कितने आसुरी संस्कारों को बढ़ावा दिया है, वापस खुद से जोड़ना
फिर बाबा के साथ जुड़ना, खुद को समझना, खुद से प्यार करना और खुद का अंदर का जो आवाज़ है उसको सुनने लग जाना, उस इंट्यूशन को समझने लग जाना, ये बहुत बड़ी मंजिल है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। वो अंदर से ही एक सिस्टम बैठ जाना चाहिए। कैसे होता है, कैसे सेल्फ कनेक्शन होता है, और सेल्फ कनेक्शन होते ही ऑटोमेटिक दृष्टि बदल जाती है। सबको आत्मा समझने लग जाते हैं। वो स्टार देखने वाली बात नहीं है कि अंदर स्टार देखो और बाहर सबको स्टार देखो। हमारे वृत्ति में होना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी ये असूल का प्रैक्टिस है। बाबा के इस प्रैक्टिस में कभी विघन नहीं आता है, क्योंकि बाबा उस स्थिति में हमेशा रहते हैं। शरीर से अटैच नहीं होते हैं। शरीर में आते हुए भी वही स्थिति होता है, पर हम इतने बार शरीर लेने के कारण, इतने जन्म और मरण में आने के कारण हम खुद से डिस्कनेक्ट हो गए, खुद को भूल गए और बाबा को साथ में भूल गए। खुद को भूला माना उस पिता की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, उस पिता से संबंध ही नहीं रहा, इसलिए बाबा को भी भूल गए और शक्ति भी घट गया। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है। पाठ बजाते बजाते पतित बनी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हट किया है, इसलिए आत्मा को शक्ति नहीं मिला। ना खुद को जानते थे, ना बाबा को जानते थे। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। तो बाबा का जो श्रीमत है, पहला चैप्टर है अपने को आत्मा समझना, वो अंतर्मुखी होकर अभ्यास करना है, खुद से जुड़ने का। नॉलेज सहज है, बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। जब ये समझेंगे कि आत्मा पढ़ती है तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से ही होगा और आत्मा रूप में ही हम धारण कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा को पता है कि यही चीज़ हमारा शक्ति को बढ़ाएगा। ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। विकर्माजीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है। वो दृष्टि इतना मीठा है जहाँ पर ना लगाव है, ना कोई और विकार है, पर कितना लव है, कितना प्यार है आपस में। वो रूहानियत आ जाएगा अंदर में। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है, बहुत गहराई है, इसलिए एकांत में सोचने वाली बात है। जितना सोचेंगे उतना गहराई में जाएंगे। अगर ऊंच से ऊंच बनना है तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। किस पर? अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। तो एकांत को ढूंढना है। सारे दिन में एकांत का समय लेके निकाल कर बैठकर अंतर्मुखी होकर स्वयं से जुड़ना है और बाबा से जुड़ना है। दादी लोग ने भी 14 साल तपस्या किया है, एकांत में रहने का अभ्यास किया है, अंतर्मुखी होने का अभ्यास किया है, पर हमारे लिए इतना समय नहीं है। इसलिए दिनचर्या में वो एकांत का समय को निकालना है और स्वयं के साथ बैठना है, विचार सागर मंथन करना है। ये बहुत ज़रूरी है। जब ऐसे प्रैक्टिस होगा तब सेवा में भी
भीड़ में भी हम एकांत हो सकेंगे। क्या कौन सा एक्शन उठाना है, कौन सा कदम बढ़ाना है, वो अपने आप समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर यहाँ जैसा एकांत घर में धंधे दौरी में तो मिल ना सके। बाबा मधुबन के लिए कह रहे, यहाँ तुम ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। ये प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्मा अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। और ये प्रैक्टिस तभी होगा जब खुद से जुड़े रहेंगे। जैसे खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम देह अभिमान में आ जाते हैं। और ये देह अभिमान फिर शक्ति घटाने के कारण दूसरे से शक्ति लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तब बाबा याद नहीं रहता है। बच्चे समझते होंगे ये बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्मा अभिमानी बन जाए, धारणा करते और कराते जाए। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। ये चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, ये तो बहुत बड़ी पॉइंट्स है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं, वो परिवार बन जाएगा, हमेशा बुद्धि में रहेगा। स्वयं से जब जुड़े रहेंगे, बुद्धि में रहेगा मेरा पिता कौन, मैं कौन। और ये परिवार भाई भाई। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोतामेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, वो वृत्ति रहा हमारा, कोई को भी दुख तो नहीं दिया, खुद से दूर होके दूसरों को तकलीफ तो नहीं दिया। खुद से दूर होना माना अपना स्थिति को खो देना, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी ना रावण राज्य में हो ना राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और बीच में होने के कारण हमें बहुत सतर्क रहना है। हर कदम पर पोतामेल निकालना है। देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पार्ट बजाते हैं। ऐसी दृष्टि रहने से कोई कुछ सामने गलत भी कर रहा है तो भी उनको समझ पाएंगे। उनके प्रति कोई आसुरी संस्कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तो आत्मा अविनाशी है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इस बाबा भी अविनाशी है। तो इस ज्ञान को अविनाशी के हिसाब से समझना है। हर एक पॉइंट से, ज्ञान के पॉइंट से वो अविनाशी चीज़ को निकालना है जो अविनाशी सुख देते रहे। विनाशी पॉइंट निकालेंगे तो वो थोड़े समय के लिए सुख दे के खत्म हो जाएगा।
अभी अविनाशी की तरफ जाना जरूरी है। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं, बाप के सिवाय और कोई का पार्ट ही नहीं। प्रेरणा आदि की बात नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं, वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। ये विचार करने की बात है, इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी ज़रूरी है। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। स्वयं के लिए टाइम निकालना चाहिए। खुद का बैटरी भरने के लिए टाइम निकालना चाहिए। तभी जाके धंधा दौड़ी में स्टेबल रह पाएंगे। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं। मैगज़ीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है। एक दो को भाई भाई समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते हैं, भारत का प्राचीन युग क्या है? तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो। तुम्हारा नाम निकला नहीं है। जब बहुत थोड़े होते हैं, उनके प्रति लोगों का समझ कम बैठता है। जैसे पॉलिटिक्स में जिसके तरफ वोट ज़्यादा होता है, उसका ज़्यादा मान होता है। तो हम भी अभी बहुत थोड़े हैं, इस वजह से उस बात का अभी इतना पावर नहीं आया, और हमें भी तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब हम उस हिसाब से, उस पावर के हिसाब से हम तैयार होंगे और वो संगठन बड़ा संगठन बनेगा, जब वो बात हर किसी के मुंह में रहेगा, इस ज्ञान को समझेंगे, तब जाके सभी लोग उस बात के प्रति आकर्षित होंगे। ईश्वर योग सिखलाते हैं, और ये बहुत नई बात है जो किसी के बुद्धि में बैठना आसान नहीं है। ज़रूर उनके बच्चे भी होंगे, वे भी जानते होंगे, ये किसको भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वे खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ, किसके तन में आता हूँ। इसमें मूंझने की बात नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। एक में ही आता हूँ। बाबा को समझाना पड़ रहा है कि एक में ही आते हैं, मूंझना नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि में वो बातें भरे हुए हैं जहाँ बाबा को हमने सर्वव्यापी कह दिया है, और जहाँ पर थोड़ा सा भी प्राप्ति होता है उसी को ही भगवान मान लिया है। बाबा से हमें क्या प्राप्ति मिल रहा है, कैसे आत्मा लिबरेट होते जा रहे हैं दुख से, एक एक बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं, वो प्राप्ति हम अभी दूसरों को दे नहीं पाए। भक्ति वाला प्राप्ति से वो लोग खुश नहीं होते हैं कि ऐसे ऐसे अभ्यास करने से ये प्राप्ति हुआ, हमारा ये काम सफल हो गया। वो बाहर भी मिल रहा है, इसलिए कोई नया नहीं मिल रहा है उनको आकर्षण होने के लिए। बाबा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वे मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने जितना फेस किया है, हमें अब इतना फेस करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी संगठन बढ़ गया है। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु स ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये और कोई समझा ना सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो
बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है, इन बातों को और कोई जान ना सके। तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं? ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। इतने बड़े आश्रम जो है सब हिलने लग पड़ेंगे। ये पिछाड़ी को होना है, फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की है, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तब ही तुम्हारी विजय होगी। तो हमें ज्ञान मार्ग को कुछ अलग तरीके से पेश करना है, ना कि वो भक्ति वाले हट को ही दिखाना है। जब हम ऐसी बातें शेयर करते हैं जो यहाँ पर हमने मर्यादा के रूप में देखा है, उससे वो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें भी सफ़ेद पहनना पड़ेगा, हमें भी ऐसे भोजन छोड़ना पड़ेगा। तो उस पर फोकस ज़्यादा हो जाता है उनका। तो हमें कुछ अलग देना है और उसके लिए हमें खुद को तैयार करना है। और तैयार तभी हो पाएंगे जब हम एकांत में रह के अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करेंगे, खुद से जुड़ेंगे। और ये अभ्यास जब होगा तब उसी अभ्यास में रहते हुए, उसी अंतर्मुखी का स्थिति में रहते हुए हम दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे और कुछ नया चीज़ दे पाएंगे जिससे आकर्षित होंगे। तब वो बाहर जाके भी उनको वो खींच होगा। कोई सिमिलैरिटी नज़र नहीं आएगा भक्ति और ज्ञान में, कुछ अलग महसूस होगा। तो इस बात पर हमें सोचना है कि ऐसे कैसे दे उनको, कैसे समझाए कि इस ज्ञान से हम बंधनों से कैसे लिबरेट होते हैं, आत्मा को कैसे लिबरेशन फील होता है, दुखों से दूर होते हैं। ये भी तुम जानते हो। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है। ये सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती है जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो, उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो। वह सब है रावण संप्रदाय। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत, मेरे को पहचानंती, सुननंती, सुनावंती, पवित्र रहंती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अविनाशी सुख नहीं मिल रहा है। सिर्फ दूसरों को फॉलो करके वो हट करके जीवन जीने की कोशिश किया। सुख का अनुभव नहीं हुआ, अल्पकाल का सुख मिला। इस वजह से वो टिक नहीं पाते हैं। वो माया के हाथ में फंस जाते हैं, क्योंकि बाहर और अंदर आखिर में एक ही जैसा नजर आता है उनको। वो अविनाशी चीज को समझ नहीं पाती है। कल्प कल्प ऐसे होता है। हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है। माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम हैं। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं। कैसे विकारी बनते हैं ये दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए। कब गए ये नहीं समझते हैं। ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है। ये भी तब समझे
जब निश्चय बुद्धि हो, जब खुद अनुभव करे, खुद उस प्राप्तियों की खुशी में रहे, तब निश्चय बुद्धि होगा। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ। जब थोड़ा सा आत्मा का जंग को निकालने में सक्षम हो जाएंगे हम, सही रीति से वो बात को पूरा प्योरिटी से दे पाएंगे, तब उनका उस चुंबक की तरफ खींच होगा। अभी तो सुई में जंग लगा हुआ है, तो थोड़ा सा भी जंग निकल जाए, हल्का सा, उससे भी खींच होगी। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वह नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं, भल याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहे, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बिगर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तरफते हैं। तुम जानते हो, हमारा बेहद का बाप टीचर, साजन आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिला, उनकी एवज में बाप सुख देते हैं। वहाँ भी सब दुख सुख देते हैं। बाबा सतयुग के लिए कह रहे, इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो, तो बाबा का ज्ञान से, बाबा के शक्ति से हम एक एक बंधन से लिबरेट हो रहे हैं, कर्म बंधन से छूटकर एक संबंध में बंध रहे हैं, वो रूहानी संबंध में, जहां ऑटोमेटिक आत्मा का दृष्टि और वृत्ति रहता है, जहां पर स्वयं के साथ कनेक्शन रहता है और बाबा के साथ कनेक्शन रहता है। उस रूहानियत का सुख को, अविनाशी सुख को अनुभव करते हैं। ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है, अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना है। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए। भक्ति में धक्के खाते हैं क्योंकि अल्प समय का प्राप्ति है। एक जगह से प्राप्ति हुआ, खत्म हुआ तो दूसरे जगह पे जाते हैं। कुछ नया नया चाहिए, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। अब बाप आया है वापस ले जाने, तो जरूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोतामेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया? बाप का परिचय देने बिगर सुख नहीं आता, तरफन लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं? स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं, वो अटैचमेंट है, लगाव है। अब बाप समझाते हैं सबको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, खुद से कनेक्शन बिठाओ, खुद से प्यार करो, खुद की स्थिति को मेंटेन करके रखो। उस स्थिति से प्यार होना चाहिए। जब मैं उस स्टेबल स्थिति में, बैलेंस स्थिति में रह पाऊंगी, तब दूसरों को भी मैं
भाई भाई दृष्टि से देख पाऊंगी, उनको समझ पाऊंगी, उस परिवार के फीलिंग में रहूंगी मैं किसके संतान हूं। बाप को याद करो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। इसलिए ये परिवार को अगर नहीं समझ पाए, हट करके अगर भाई की दृष्टि देखने की कोशिश करते हैं, तो वो प्योरिटी नहीं रहता है। बाहर से भले देखे, पर अंदर से प्योरिटी ना होने के कारण वो संबंध जुड़ ही नहीं पाता है। लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो जरूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो। ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया। बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना। वे भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। ये बच्चा नहीं, परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है। छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें हैं नहीं, ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की। वे महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की। तुम महिमा करेंगे सुलटी। तुम कहेंगे वे तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, परंतु ये ग्लानि की भी ड्रामा में नूंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं, और उस तमो प्रधानता के हिसाब से हर चीज़ का डेफिनेशन वो लो क्वालिटी का हो गया है। अब बाबा सब सतो प्रधान बना रहे, नई डेफिनेशन दे रहे। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ये सब्जेक्ट है, क्योंकि परमत और मनमत जो भी समझ हमारे अंदर था, उसके हिसाब से चलते चलते अभी उसको नए तरीक़ा से, नए डेफिनेशन के हिसाब से बदलने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का पेन से गुजरना होता है। बहुत ताकत की ज़रूरत होता है, इस वजह से डिफ़िकल्ट है। पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो। अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाए। इसमें बड़ी मेहनत है। दे अभिमान आने से विक्रम बन जाएंगे। इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। छुई मुई का पत्ता को जब हम हाथ लगाते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, मुंझ जाते हैं एकदम। वैसे ही हमारे अंदर जो चोट है, उस चोट को अगर हम बैठ के हील नहीं करते हैं, उन बातों को नहीं समझते हैं, तो बार बार उस चोट के, उस घाव के ऊपर दोबारा चोट लगने का चांस है। कोई कुछ कहा और उसी के हिसाब से हम लेके और फिर से दर्द होता है अंदर में, और धीरे धीरे वो घाव बढ़ता जाएगा और छुई मुई बनते जाते हैं। तो ये है देह अभिमान। तो जब स्वयं के साथ जुड़ के वो सारे घाव को हम हील करते हैं,
तो फिर बाहर से कोई भी चोट अगर देने की भी कोशिश करे, अगर सामने से आए भी, तो हम उसका सामना कर सकते, खुद के लिए खड़े हो सकते हैं। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी। जब खुद से जुड़े रहेंगे तो बाप भी याद रहेगा, पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी है जो मनुष्य को डर लगे। रावण राज्य में पाप तो होते ही है, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या? अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। वो अविनाशी सुख मिलता है, वो अविनाशी क्वालिटी निकलता है, जो कभी अनुभव का, प्राप्ति का अंत नहीं है। खालीपन का महसूस ही नहीं होगा। बच्चों को यही डायरेक्शन है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, तो बैटरी भरा हुआ रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल। अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है तो अविनाशी प्राप्ति हो जाएगा। विनाशी चीज़ शुरू भी होता है और फिर ख़त्म भी हो जाता है, और जब ख़त्म हो जाता है तो प्राप्ति भी ख़त्म। तो अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास करना है। संबंध को ही अविनाशी बना लेना है। दूसरा पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोतामेल चेक करना है। और विचार सागर मंथन तभी चलेगा जब हर जगह पर अंतर्मुखी होने का अभ्यास होगा। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। निमित्त माना बाबा का कार्य के लिए मैं निमित्त हूँ, बाबा मुझे यूज़ कर रहे। निर्माण, वो जेंटलनेस, वो नम्रता, ये दोनों चीज़ जब सेवा में होता है तब श्रेष्ठ सफलता मिलता है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। तो निमित्त बनने के लिए खुद का वो स्थिति होना चाहिए, वो स्टेबल स्थिति, ताकि बाबा हमें यूज़ कर सके। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। चाहे कैसा भी सेवा करो, चाहे आत्मा से बात करते समय कोई गलत किया है, गलत बोला है, उसके लिए भी सेवा करो, तो भी वो निर्माणता के साथ। निर्माणता माना, नम्रता माना ये नहीं है कि जो कोई कुछ भी कहे, कोई रॉन्ग भी कहे, उसके आगे झुककर हाँ कह देना, पर उस आत्मा को भी लिबरेट कर देना, उसको समझ दे देना। और वो समझ, ये जो सेवा है, उस समय मैं निमित्त बन जाती हूँ बाबा का इस सेवा के लिए, उस आत्मा को लिबरेट करने के लिए। तो मेरा जब वो स्टेबल स्थिति उस समय रहेगा और मैं नम्रता के साथ उस बात को उस आत्मा के सामने रखूंगी, तब वो आत्मा को टच होगी। अगर हम उसी समय नहीं बोलते, हम बाद में
वेट करते हैं। एक तो क्या है, जो पास्ट हो जाता है वो पास्ट है, वो फिर वापस समय नहीं आ पाता है। और दूसरी बात है, उसी समय ही उस आत्मा को विक्रम करने से रोक देना उस आत्मा का भी कल्याण है। तो यही है सेवा, बाबा का सेवा। उस सेवा के लिए हमें हर पल तैयार रहना है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। और ये दोनों भाव से जो भी बात हम रखेंगे उस बात में प्योरिटी होगा, और प्योरिटी को ही आत्मा समझ पाएगी। तब वो आत्मा बनकर सुनती है, देह भान में नहीं। भले बाहर से देह भान में भी हो, पर आत्मा को टच जरूर होगी। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे और ऑटोमेटिक ब्लेसिंग मिलते रहेगा। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी, एनर्जी मिलते रहेगा उस सेवा में। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो निमित्त भाव और निर्माण भाव, ये दोनों भाव से, दोनों विशेषताओं से सफलता मिल जाएगा। तो हर पल बाबा का सेवा के लिए कि बाबा हमें यूज करे, वो स्थिति बना के रखना है। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। कोई भी सर्कमस्टेंस सामने आए, सेकंड में डिटैच हो जाना उससे। कर्मेंद्रियों के धोखे में फंस नहीं जाना। कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे उसमें नहीं फंस कर, विदेही होकर, डिटैच होकर अगर उस सीन को देख के समझ लेते हैं तो हम कभी भी हिलेंगे नहीं, हमारा स्थिति खराब नहीं होगा। हम वो स्टेबल स्थिति में रह के बहुत सहज तरीका से पार करते जाएंगे। यही है सूर्यवंशी आत्मा की निशानी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।